मित्रों, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही जनगणना के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। देश में 16 वर्ष बाद आगामी 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का वास्तविक काम शुरू होगा। 2 चरणों में होने वाली जनगणना के पहले चरण में जनगणना कर्मचारी प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण शुरू करेंगे और नागरिकों की सुख सुविधा व भौतिक स्थिति की जानकारी जुटाएंगे। 1 फरवरी 2027 से शुरू होने वाले दूसरे चरण में लोगों की गणना के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक जानकारी जुटाई जाएगी। जनगणना आयुक्त और देश के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर पूरे जनगणना कार्यक्रम व प्रक्रिया का खुलासा किया है। आजाद भारत में पहली बार और 95 वर्ष बाद इस बार जातीय जनगणना भी हो रही है। जातीय जनगणना का काम जनगणना के दूसरे चरण में होगा। जनगणना के दोनों चरणों में नागरिकों से 32 प्रश्न पूछकर पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। जनगणना आयुक्त ने राज्यों व यूटी से 31 दिसंबर 2025 के बाद प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है और जनगणना के लिए जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने गत 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना जारी की थी और 1 मार्च 2027 को रेफरेंस तिथि घोषित की थी। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में जनगणना आयुक्त ने सभी विभागों को नगर निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों, जिलों व पुलिस थानों की सीमाओं में किसी भी बदलाव को 31 दिसंबर 2025 से पहले करने के निर्देश देने को कहा है। उसके बाद सीमा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, जिस दौरान जनगणना की प्रक्रिया होगी। मानदंडों के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं स्थिर होने के 3 महीने बाद ही जनगणना की जा सकती है। मौजूदा सीमाओं में किसी भी बदलाव की सूचना जनगणना निदेशालयों और भारत के महापंजीयक को 31 दिसंबर 2025 तक देनी होगी। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि तय तारीख से पहले सुपरवाइजर और अन्य जनगणना अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के कामों का बंटवारा कर दिया जाए। यह काम जिला स्तर पर किया जाएगा। जनगणना के कार्य के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे जो फील्ड का काम करेंगे। इसके अलावा 30,000 जनगणना पदाधिकारियों को तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी जनगणना के दौरान मिली जानकारी का डेटा तैयार करेंगे। इसके बाद इस जानकारी को डिजिटलाइज किया जाएगा। मदद के लिए करीब 1.30 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। प्रगणकों का काम सहज करने के उद्देश्य से सिर्फ जनगणना कार्य के लिए जिलों में जनगणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक ब्लॉक एक गांव या कस्बे के भीतर एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होगा। उसका नक्शा तैयार होगा। प्रत्येक ब्लॉक के लिए जनसंख्या गणना के दौरान किसी भी चूक या दोहराव से बचने के लिए एक गणनाकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। यह काम जिला कलेक्टर स्तर पर होगा। मित्रों, जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें
ये प्रमुख सवाल होंगे। फोन, इंटरनेट, वाहन, रेडियो, टीवी, फ्रिज से जुड़ी जानकारी, कौन सा अनाज खाते हैं, कितनी खपत है, घर में पेयजल और प्रकाश का स्रोत क्या है, शौचालय, पानी की निकासी, नहाने और रसोई से जुड़ी जानकारी, एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन की जानकारी, मकान की छत, दीवारों और फर्श पर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल, घर में कितने लोग, कितने विवाहित, मुखिया पुरुष या महिला, घर में कितने कमरे, मकानों का होगा सूचीकरण। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से आरंभ होगा, जिसमें लोगों की गणना और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी ली जाएगी। धर्म, जाति, पंथ की जानकारी, आमदनी का स्रोत, घर में कितने लोग कमाते हैं, कितने बेरोजगार, कितने प्रवासी, राज्य में कितने, बाहर कितने, विदेश में रहने वाले सदस्यों की जानकारी, साल में कितनी बार जाते हैं पर्यटन को, इत्यादि पर्यटन से संबंधित जानकारी ली जाएगी। आप सभी ने अपना मूल्य समय प्रदान कर इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना व समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।